सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म कराने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 रोज में सड़कों और फुटपाथ पर से तजावुज़ात खत्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैरा कोर्स से मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात खत्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखे हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। आइन में लिखा है कि अदलिया आज़ाद हो और सस्ता इंसाफ दे। हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। माजी में जुडिशरी ने अच्छे और बुरे फैसले किए, ये सच है। कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, इनका दिफा नहीं करूंगा। मैं अपनी जुडिशरी से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। हमें अपने इदारों में इस्लाहात लानी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रोज़ाना 4000 जज काम कर रहे हैं। जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। हमें जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी फूल रखे फातह खानी की। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके हमरा। पाक नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। सरमायाकारी और वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे से बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अल-यमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एहतजाज, तोड़ फोड़, शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि KP DM2 का तजर्बा कामयाब नहीं रहा। शरीफ फैमिली की तो मईशत ठीक हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। मूसलाधार बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 को जुज़वी नुकसान। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मानसेहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। नोशकी में बारिशों के बायस नदी नालों में तोग़यानी। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलस कर जख्मी। मुतादिद मवेशी हलाक। हरीपुर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगी। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी है और ना ही खरीदी। गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज़ में करेगी। माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाकिफ नहीं।
हैरानगी है, माजी में गंदम खरीदारी पर किसान लड़ते थे। जब ओपन इजाजत दी जा चुकी तब भी किसान रोना रो रहे हैं। वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि मौसम की सूरत हाल की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई। मौसम में नमी कम होते ही खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली आइंदा समात तक की गई है। अदालत ने आइंदा समात 31 मई तक मुकर्रर कर दी। जिला इंतजामिया ने महमूद अचकजई पर 11 मार्च को कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमन व अमान को बेहतर बनाने और जराइम पेशा गैंग की सरकूबी का महाज संभाल लिया। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग से खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब में रोजाना 57,000 मेट्रिक टन कूड़ा मौजूद होने का इंकशाफ। सिर्फ 18,000 मेट्रिक टन कूड़ा डंप किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब को सफाई इंतजाम से मुतालिक सूबे भर की सोर्स रिपोर्ट पेश कर दी गई। मरीम नवाज का डिविजनल सतह पर सफाई निज़ाम को आउटसोर्स करने का हुक्म। महकमा बल्दियात पंजाब ने 4 माह का वक्त मांग लिया। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब साफ चाहिए, वज़ीर आला पंजाब का अफसरान को हुक्म। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ पैमरा की जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समात से मुआसरत कर लें। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बुशरा बीबी के ऑडियो लीक केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में समात मुकर्रर। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर बनाने की तस्दीक कर दी। तारिक बुगटी ने हाउस का एतमाद हासिल किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तस्दीकी खत हॉकी फेडरेशन हुकाम के हवाले कर दिया। एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। एफबीआर के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सुपुर्द। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकर्रम जाह अंसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी शामिल। डीजी आईओसीओ शाहबानो खान, अकाउंटिंग मेंबर तारिक मुस्तफा खान, डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रऊफ भी ओहदों से बरतरफ। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धुरेजा की खिदमात एडमिन पोल के सुपुर्द। डीजी इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आजम शेख, चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम भी शामिल। चीफ कमिश्नर आरटीओ कराची 2 अब्दुल वहीद वकीली और चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी फारिग। वज़ीर आज़म ने करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकुज रहें। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और इसकी आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर मेहनती कौम आबाद है। तरक्की के लिए पूरी कौम को मेहनत और बेहतर इस्तेदाद को बरोएकार लाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। फोरम को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इक़दामात और हासिल अहम मयारात पर ब्रीफिंग। फोरम को मॉडल फॉर्म्स का क़याम, वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स, टेक्नोलॉजी की जिद्दत बारे भी आगाह किया गया। वफाकी वज़रा ने तब्दीली के इक़दाम को सराहा, ज़राअत को पाकिस्तान की लाइफलाइन करार दे दिया।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FBI डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। FBI के ऑपरेशन की डिजिटलाइजेशन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा। मुल्क भर में टैक्स इंतजामिया की कारकर्दगी और शफाफियत को मजीद बढ़ाने के तरीकों पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान को जदीद टैक्सेशन फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने पर जोर। निजी शोबे और तमाम मुतल्लिका शराकतदारों के साथ ताउन के हुकूमती अज़म का इयादा। वज़ीर ख़ज़ाना का अहम कौमी मनसूबे के लिए आला मयार की मुशावरती खिदमात के इंतखाब को यकीनी बनाने पर जोर। DG नैब लाहौर की खुली कचहरी। 350 से ज्यादा मुतासरीन की दाद रसी। DG नैब लाहौर अमजद मुजीद ओलख ने मुतासरीन को सुना और मौके पर हिदायत दी। खुली कचहरी में प्राइम जोन, पाम विस्ट्रा हाउसिंग, अल रहमान गार्डन, खियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी और लासाने चिक्स के मुतासरीन की शिरकत। अल जलील गार्डन, अल कबीर टाउन और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग के मुतासरीन ने भी शिरकत की। नैब लाहौर की प्राइम जोन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई। मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें और 300 किनाल राजी को फ्रीज कर दिया। खियाबान अमीन सोसाइटी के लिए आउट प्लान की मंजूरी और सोसाइटी की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी LDA को सौंप दी गई। सोसाइटी मालिकान की जायदादें जब्त कर लीं। सोसाइटी इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 7000 मुतासरीन से फ्रॉड किया। DG नैब लाहौर अल रहमान गार्डन इंतजामिया के सासाजात और सोसाइटी की राजी जब्त। इंतजामिया के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई भी मुतवक्के। नैब लाहौर। गजा में इसराइली फौज के मजालिम। रफा का मशरकी हिस्सा मुसलसल इसराइली गोलाबारी की जद में। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। 77,368 जख्मी हुए। खान यूनुस के अल नसर हॉस्पिटल की इज्तिमाई कबर से मजीद 35 लाशें बरामद। अल शिफा हॉस्पिटल के सहन से भी इज्तिमाई कबर से 30 लाशें बरामद हुई। गजा से मिलने वाली 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से अब तक 392 शुहदा की लाशें मिल चुकी। इजराइल का गजा जंगबंदी के लिए हमास हुकाम से राब्ता। इजराइल की जानिब से हमास को जंगबंदी लाहा अमल पर तजावीज़ मौसूल। हमास के सीनियर हुकाम तजवीज़ का जायजा लेकर अपनी शराइत से आगाह करेंगे। तर्जुमान हमास के मुताबिक बातचीत के लिए वफ्द मिस्र से इजराइल रवाना।